बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज ज़रा कौमी सियासत में हलचल हुई है और दोनों तरफ हकूमती वानों में भी, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी और साथ ही साथ अपोजिशन यानी कि पीडीएम में भी। पीडीएम भी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, उधर हुक्मरान इत्तेहाद जो है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ और जीडीए, एमक्यूएम, इनके अंदर भी खिलबली सी मची हुई है। और उसमें खिलबली में क्या है, पहले ज़रा हम जायज़ा ले लें। शुरू करते हैं हुक्मरान जमात से, लेकिन उससे पहले एक छोटी छोटी दो ख़बरें ले लें। एक दो ख़बरें छोटी छोटी। एक तो अफ़गान तालिबान बड़ा टर्निंग पॉइंट है और ये गुमान किया जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद जब प्रेसिडेंट जो बाइडन आएंगे, नई अमरीकी हुकूमत आएगी तो अफ़गान तालिबान का जो अमेरिका के साथ अमन मुआहिदा हुआ है उसका पता नहीं क्या बनेगा, उसको रिवर्स ना लग जाए। फिर इंटर अफ़गान डायलॉग जो चल रहे हैं यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के दरमियान जो डायलॉग चल रहे हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। और ये सारे का सारा जो अमन मुआहिदा है अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान और फिर इंटर अफ़गान डायलॉग, ये सब के सब ही सबोटाज कर दिया जाएगा। इसके लिए मुतहर्रिक भी थे अजीत डोवल, हिंदुस्तान सरकार, मोदी सरकार, ये भी मुतहर्रिक थे। अजीत डोवल का खुफिया विज़िट था काबुल का, हामिद करज़ई और दीगर ग्रुप्स के साथ उनकी खुफिया मुलाकातें, ये सारी चीज़ें। और फिर ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में इस दौरान बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, ख़ुदकुश धमाके हुए, बहुत ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई। तो फिर सोशल मीडिया पे भी, जिसको हाइब्रिड और फिफ्थ जनरेशन जंग कहते हैं, उसके ज़रिए भी बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा किया गया। दोहा में इंटर अफ़गान डायलॉग चल रहे थे, उसके बारे में ख़बरें फैलाई गई कि ये डेडलॉक का शिकार हो गए, नाकाम हो गए। लेकिन अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं डॉक्टर नईम, दोहा में उन्होंने इनकी सख्ती से तरदीद की। न सिर्फ सख्ती से तरदीद की, उन्होंने कहा कि ये तवील दौरानिए का अमल है जो इंटर अफ़गान डायलॉग है, उसमें मुख्तलिफ़ तजावीज़ आती हैं एक दूसरे से सलाह मशवरे के लिए। मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं वो टाइम लेते हैं और इस दौरान वक्फ़ा होता है, इसमें सलाह मशवरा किया जाता है, फिर बैठते हैं और हम मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की कोई हकीकत नहीं है इस तरह की ख़बरों में। तो मेरा ख़्याल है कि मोदी सरकार को ख़ास तौर पे और उनके साथ जो उधर मिले हुए हैं, जी डोवल के साथ अफ़गानिस्तान में भी कुछ कैरेक्टर हैं जिनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ना है, ख़तरे में पड़ चुका है। अगर ये इंटर अफ़गान डायलॉग कामयाब होते हैं, वो इसको लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स हैं और उसमें अशरफ गनी साहब भी नहीं चाहते, हामिद करज़ई साहब भी नहीं चाहते, वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं मुस्तकबिल में भी। तो खैर उनके आपस के इख्तलाफात हैं, अब्दुल्ला के साथ भी हैं। तो ये एक वजाहत हुई। और साथ ही साथ मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो कि अफ़गान तालिबान के सरबराह हैं, क़यादत कर रहे हैं, सियासी क़यादत, उनका वफ़द पहुँच गया है ईरान और वहाँ पे वो अपना एक अहम मिशन पे गए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल पड़ोसी मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ईरान, ये सब के सब इनके मफादात आपस में एक हैं और सिर्फ़ जिनको तकलीफ़ है वो हैं जिनकी सरहदें नहीं मिलती अफ़गानिस्तान के साथ, उनको तकलीफ़ है, वो अपना खेल खेलना चाह रहे हैं। वो अफ़गानिस्तान को प्रॉक्सी जंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अपनी प्रॉक्सीज़ के लिए। तो ये थी। अब आगे बढ़ते हैं सियासी ख़बरें। इमरान खान साहब को घेरने की कोशिश की जा रही है और ये मुख्तलिफ़ अनासर हैं। और अब चूँकि सेनेट के इंतखाबात हैं, पीडीएम का हो चुका है धड़न तख्ता, यह आपको मालूम हो गया, हम सबको पता है कि पीडीएम अब राह फ़रार तलाश कर रही है। और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैंने आपको बताया था कि वो राब्ते में आ चुके हैं और राब्ते में आने के बाद उन्होंने सेफ़ एग्ज़िट मांगा है, महफूज रास्ता मांगा है, फेस सेविंग मांगी है कि मुझे भी कोई विन विन पोजीशन दी जाए। और मुझे पीपल्स पार्टी ने भी इस्तेमाल किया और अब लगता है कि नवाज़ लीग भी इस्तेमाल करेगी। मैन पावर मेरी, अफरादी कुव्वत मेरी, मेहनत मेरी, बुरा मैं बना, और फ़ायदे उठा रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग।
और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि पीडीएम के सरबराह वो ख़ुद हैं और ये तय हुआ था कि कोर कमेटीज़ जो बनी हुई हैं वो पहले डिसाइड करेंगी, उसके बाद मामला आया करेंगे सरबराही इजलास में। सारे फैसले सरबराही इजलास में होंगे और मुत्तफ़िक़ा तौर पे होंगे। लेकिन यहाँ पे पीडीएम का जो सरबराह है यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं होता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने फ़ैसले कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ अपने फ़ैसले कर रही है, और हर कोई अपना अपना मफाद देख रहा है। और सरबराह को पता चलता है मीडिया के ज़रिए कि आज पीडीएम की फ़लाँ जमात ने ये फ़ैसला कर लिया और फ़लाँ जमात ने ये फ़ैसला कर लिया। उन्होंने काफ़ी गिला शिकवा किया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो फ़ैसला किया, पहले पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ा ना देने का फ़ैसला किया, पीडीएम के सरबराही इजलास में यह चीज़ डिस्कस नहीं हुई, ना ही अप्रूवल ली गई, और पीपल्स पार्टी ने यकतरफ़ा तौर पे अनाउंस कर दिया। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। पीडीएम के सरबराह को नहीं पता था, पीडीएम का इजलास नहीं हुआ सरबराही, ना ही उसमें मंजूरी ली गई। फिर सेनेट का इंतखाब लड़ने की बात थी, सेनेट के इंतखाबात में भी अब हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया गया। ना पीडीएम सरबराही इजलास हुआ, ना पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसका पता। वो कहते हैं अब यही काम मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया। मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी पीपल्स पार्टी की भेड़ चाल में तीनों फ़ैसले कर लिए, और उन्होंने कहा कि ज़ुबान से निकले हुए मेरे अल्फाज मुहासबे में मैं हूँ, कटहरे में मैं हूँ, और मीडिया मेरा ट्रायल कर रहा है। लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर ये सारे काम अगर तमाम जमातों ने इनफरादी तौर पे करने हैं, अपने अपने तौर पे करने हैं, और पीडीएम के फोरम का इस्तेमाल ही नहीं है, और पीडीएम के सरबराह को एतमाद में भी नहीं लिया जाता, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। लिहाजा उन्होंने कहा कि जी मैं सरबराही छोड़ सकता हूँ। अब ये उन्होंने बड़ी ट्रिकी सी बात की है, ख़बर मैं आपको दे देता हूँ कि हुआ ये था कि मौलाना को जब सरबराह बनाया गया था उसको इंटरिम पीरियड के लिए बनाया गया था, और उस वक्त कहा गया था कि पहले सरबराह मौलाना, और ये सरबराही जो है पीडीएम की ये मुख्तलिफ़ जमातों को रोटेट करेगी, और मुख्तलिफ़ जमातों के लोग आते जाएंगे, और ये क्वार्टरली होगी, यानी कि 3 या 4 माह के लिए हुआ करेगी, और हर 3 या 4 माह के बाद सरबराह तब्दील कर दिया जाएगा। अब मौलाना को इस बात का इल्म था। मौलाना ने कहा कि इससे पहले कि बड़ी जमातें ये मुतालबा करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और एएनपी भी उसमें शामिल है, और अचकज़ई साहब भी शामिल हैं, शेरपाव साहब भी हैं, जमीयत अहले हदीस भी है, और जमीयत उलमा पाकिस्तान भी है, नूरानी साहब। तो बजाय इसके कि वो डिमांड करें तो मैं अपनी नाराज़गी पेश करता हूँ, अपनी चार्जशीट पेश कर देता हूँ। उन्होंने गुगली करवाई है अपने तरीके से, क्योंकि ये सितंबर में मारज़ वजूद में आई थी पीडीएम, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 4 माह पूरे हो चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को। और अब अंदर से ही कोई आवाज़ उठी थी कि जनाब मौलाना साहब आपका वक्त हो गया पूरा, अब आप छुट्टी करें। तो लिहाजा मौलाना ने दोनों काम किए, और चार्जशीट भी कर दिया सियासी जमातों को कि देखते हैं, और जाहिर है अब जमातें कहेंगी नहीं नहीं मौलाना साहब आप ठहरें, आप ज़रा रुकें, तो फिर फ़ायदा। तो ये है सूरत हाल। तो ये फ़ैसले हो चुके, मौलाना को इस बात का इल्म नहीं। अब इन्हीं फ़ैसलों के बाद जो मजबूत हुए वो हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, ज़ालिम चीज़ है। अब पीटीआई और पीटीआई के इत्तेहादी उन्होंने अपना वज़न बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी, हमारी तरफ भी देखें। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुख्तलिफ़ अरकान पार्लिमान से मुलाकातें कर रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एक तो इत्तेहादी क्या कर रहे हैं मैं अलग बताता हूँ। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी, उसमें क्या डिमांड आई, राजा रियाज साहब उन्होंने कहा कि टिकटों की तकसीम के लिए जो कमेटी बनाई जानी है पंजाब में, उसके सरबराह होंगे जहांगीर तरीन साहब।
और जहांगीर तरीन साहब, उनके साथ आप भले रखें, चौधरी सरवर साहब को रखें, शाह महमूद कुरैशी साहब को रखें और एजाज़ चौधरी साहब को रखें, लेकिन उसके सरबराह जो हैं वो जहांगीर तरीन हों। अब इसके पीछे क्या मामला है? इसके पीछे ये मामला है कि जो आज़ाद अरकान थे, जब पीटीआई में लोग शामिल हो रहे थे तो उसमें जहांगीर तरीन साहब, पंजाब में जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ये आपस में ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को ला रहे थे और ज्वाइन करवा रहे थे। बनी गाला में मेला लगा होता था, एक दिन एक रहनुमा आते थे 5 आदमी लेके, दूसरे दिन दूसरे रहनुमा 6 आदमी लेके, तो ये मुकाबला चलता रहा। अब जो जनरल इलेक्शन में, आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम हुई थी, उसमें भी बहुत सारी सीटें, 40 के करीब सीटें ऐसी थीं जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब का आपस में, और अलीम ख़ान ग्रुप, ये सारे आपस में फड्डे की वजह से टिकटों की तकसीम सही नहीं हुई और 40 सीटें लूज़ की थीं। ये पीटीआई के अपने आदाद शुमार हैं कि हमने 40 सीटें लूज़ की पंजाब में आपस की लड़ाई की वजह से, गलत टिकटों की तकसीम की वजह से। अब फिर टिकटों की तकसीम का मामला है, सेनेट का इलेक्शन है, सेनेट के इंतखाबात में टिकट होल्डर कौन होगा, उम्मीदवार कौन उतारे जाएंगे, सेनेटर्स कौन बनेंगे, बहुत अहम पोस्ट है। और ईवान बाला में पीटीआई को मेजॉरिटी हासिल होनी है, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना है, चेयरमैन के लिए सादिक संजरानी कंटिन्यू करेंगे, डिप्टी चेयरमैन पीटीआई से होगा, फिर उसके बाद काबीना रिशफल होगी, ये सारी चीज़ें। उसमें अब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो राजा रियाज साहब की सूरत में उन्होंने आवाज़ बुलंद की है और वो MPs भी पीछे बैठे हैं जो जहांगीर तरीन साहब की वसातत से आए थे और उनमें से कुछ काबीना में भी शामिल हैं। तो ये पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने KPK के लिए तो बना दी कमेटी और पंजाब में बना दी, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और उसमें चौधरी सरवर साहब हैं, एजाज़ चौधरी साहब हैं, ये सब हैं। KPK में असद कैसर साहब हैं, गवर्नर KPK शाह फरमान साहब हैं, वो देख रहे हैं। और हतमी फ़ैसला करना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सेनेट के उम्मीदवारों का। अब यहाँ पे रस्साकशी चल रही है। फिर ये भी आवाज़ आई कि अली तरीन साहब को सेनेटर का टिकट दिया जाए, फिर पता चला अली तरीन साहब इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये ये सेनेट का इलेक्शन, अगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में रहती है मुस्तहिद और मुत्तहिद और मुत्तफ़िक, तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद ये ग्रुपिंग ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी पेशबंदी के लिए पीटीआई के अंदर से भी छोटी मोटी बगावतें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट का मामला है, इसमें भी पीटीआई को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी वर्सेस जहांगीर तरीन और वर्सेस अलीम ख़ान वर्सेस एजाज़ चौधरी, ये सारे ग्रुप्स आपस में होंगे। और इसका फ़ायदा कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा ले या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उठा ले, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी ये चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 MPs के साथ अपना सेनेटर उतार रही है। पंजाब में 41 MPs की ज़रूरत है। तो ये सब एक नई खिचड़ी पकने जा रही है और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, इस बात का भी एक अहम इम्कान है, क्योंकि PDM उस तरफ मुंतशिर हो चुकी और PTI और इसके इत्तेहादी जो हैं कराची में, सिंध में MQM और GDA है, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। तो ये एक नई रस्साकशी शुरू हो गई है। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान काफ़ी पुरुमीद हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगी और तमाम फ़ैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पे किए जाएंगे। और जहांगीर तरीन साहब का बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उनको किसी भी ऐसी पार्टी का सरबराह बनाएं जिन्होंने सेनेट के उम्मीदवारों को फ़ाइनल करना हो। और इमरान ख़ान को अगर देखें और
इस अंदाज़ में तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि एक MNA पार्लिमानी पार्टी में उठ के कहे और डिक्टेट करे उनको कि आप ये काम करें। तो ये मेरा ख़्याल है कि जहांगीर तरीन साहब के कोई खैर खा नहीं है जिन्होंने भी ये काम किया है। ये जहांगीर तरीन साहब के नादान दोस्त हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो ये थी पॉलिटिक्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।